person on our stage. Big round of applause. Also, we have that. The topic is speaker of And now, Honorable MLA of 16 years. देखिए हमारे व्हेन आई वाज मेड टू स्पीक मैंने भी बोला था कि अरुणाचल इज़ इन अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जब हम ट्रांजिशन पे होते हैं तो हमारे यहाँ के जो इंटेलिजेंसिया है उसको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस दिशा में हमारे जो जुमके पाल साहब है वो उसे देखते हुए उसने बहुत ही अच्छा किताब एक लिखा है ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। यहाँ पे बीफ का खाने का कल्चर का इश्यूज़ भी यहाँ पे बनाए लिखा है उसने। पोलीगामी के बारे में लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा है उसने, आफरा के बारे में लिखा है। बहुत हिम्मत से और पारदर्शी के साथ लिखा है। तो मैं उसको यहाँ पे इनकरेज करने आया था। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग and I was telling him कि we need more authors, we need more critics, we need more political scientists, economists, philosophers in Arunachal. I think this was a very good direction. इसीलिए मैं आज मेरे भाई के साथ, मेरे दोस्त के साथ, उसके साथ मैं खड़ा होने के लिए उसको इनकरेज करने के लिए आया हूँ। देखिए हर एक यूथ का या हर एक जन का अलग अलग टैलेंट है। हमको ईश्वर ने अपने भदोनी पोलो ने हम लोग को अलग अलग एक टैलेंट दिया है, कॉलिंग दिया है। जैसे जुमके पाल को लिखने का एक दिया है। तो अरुणाचल के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर कॉलिंग, व्हाट आर यू गुड एट। You have to dig yourself, you have to find yourself, you have to discover yourself and work on it. जैसे अरुणाचल जिस तरह से गुजर रहा है, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत होते हैं। आपने देखा कि स्टूडेंट लीडर बहुत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ओपोजिशन ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट जो एसोसिएशन है काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। एंड वट एवर इज़ पावरफुल इट अट्रैक्ट्स यंग पीपल। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि जैसे मैंने आज तब बेंगे आजुम के बारे में बताया, ये एक इज़ अ वेरी फियरलेस जर्नलिस्ट। वो चीज़ को खुल के बताते हैं, खुल के लिखते हैं। तो वी नीड मोर आजुम्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो मुझे लगता है कि हमारे जो यूथ है वो लिटरेचर पे भी ध्यान दे, लिखने पे भी ध्यान दे, न्यूज़पेपर में कॉलमिस्ट बनने को ध्यान दे, एक क्रिटिक कॉलमिस्ट होके लिख सकने के लिए, और न्यूज़ रीडर पे, जर्नलिज्म पे ध्यान दे। वी कैन मेक दिस फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वेरी वेरी एक्टिव एंड एंगेजिंग। सो समय आ गया है कि हमारे देखो अरुणाचल का यूथ इज़ वेरी वेरी आई वुड से वेरी वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी कैपेबल। हम लोग तो वो नहीं होता है क्या, हम लोग सोया हुआ वो जायंट है। तो अरुणाचल के जब यूथ जाग जाएगा तो अरुणाचल सुधरना शुरू हो जाएगा। और हम मुझे विश्वास है कि अरुणाचल के यूथ जाग रहे हैं और वो जाग के एक हमारा राज्य को, पूर्वोत्तर को, भारत को एक नया दिशा देने वाला है। ये मेरा विश्वास है। स्पेशली पॉलिसी मेकिंग को लेकर के आप कैसे जोड़ना पसंद करेंगे बीइंग ए लेजिस्लेटर? सी मैं क्या बोलता हूँ, यू राइटर or journalists or media people, they always reflect upon the condition of the society that we are in. If somebody is writing about it, you should assume that this is what society is of. इसके बारे में वो लिखते हैं। So when people like them write, they highlight the situation, they highlight the issues, they highlight the problem, and they highlight the solution also. When lawmaker like us, we are also rooted to the people. We are people's representative. Then when we get to meet people like them, when we read things like that, articles like that, articulated in the manner it should be, it affects us in a positive way and in also a very challenging way. So इसका एक डायरेक्ट ताल्लुकात है, एक डायरेक्ट कोरिलेशन है हमारे विधायक के साथ, लॉ मेकर के साथ, जो लिटरेचर लिखते हैं, जो जर्नलिस्ट है, जो मीडिया वाले हैं। तो हम दोनों के बीच में गहरा ताल्लुकात है। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपका लीडर फीका पड़ जाएगा, क्योंकि आप ही जो सोसाइटी का जो बिटरनेस को, रियलिटी को, प्रॉब्लम को, एस्पिरेशन को और सोल्यूशन को आप उजागर करता है।
तो उसको देख के अगर लीडर गलत है तो इसको देख के इट बिकम्स अ यार्डस्टिक, इट बिकम्स अ डायरेक्शन पॉइंट फॉर अस। हाँ, मुझे इस तरह का भी सोचना है, इस तरह का भी काम करना है। तो आई थिंक वी नीड मोर ऑफ ऑथर्स, वी नीड मोर ऑफ पीपल हु आर इन लिटरेचर। एंड मैंने देखा है कि आप कहीं भी कोई भी कल्चर को उठा लो, कोई भी कंट्री पे जाओ, आप देखेंगे कि अब रविंद्रनाथ टैगोर को देख लीजिए, इट हैज़ इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ राइटर्स, ऑथर्स, पोइट। लाइकवाइज अरुणाचल पे भी हमारा मामंग दाई है, थोंगची मैडम है, थोंगची सर है, मामंग दाई मैडम है, आज पाले साहब हो गए हैं, उनकी तरह और बहुत आदमी होंगे, जर्नलिस्ट हमारे आजुम जैसे हैं। तो आई थिंक इट इज़ टाइम दैट आर पीपल स्टार्ट नोटिसिंग ऑल दिस एंड स्टार्ट वॉइसिंग आवर ओपिनियन, गुड और बैड। तो सर इस प्रकार का एनालिटिकल बुक जो है सोसाइटी और स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए कितना मायने रखते हैं आपका हिसाब से? बहुत मायना रखता है। इट शेप्स द वे यू थिंक, इट शेप्स द वे द पर्सन इज। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग आप ज़्यादातर मीडिया वाले भी आजकल सेंसेशनलाइज करते हैं, उस टॉपिक को उजागर करते हैं जिससे आपका टीआरपी रेट बढ़ जाए। तो हमें वी हैव टू प्ले ए वेरी बैलेंसिंग रोल। मीडिया का भी एक रोल बनता है कि इस तरह के इंसान को, इस तरह का लेखक को, इस तरह का ऑथर को आप अपने कवरेज दे, ताकि we make heroes out of them, because they are real silent heroes. They are the one who's documenting what is happening in the state, what is happening in the society. तो मुझे लगता है कि इसे देख के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिक्स पे काफ़ी जागरूक है, साथ ही साथ सामाजिक तत्वों को भी वो ध्यान देंगे और एक समाज को एक अच्छी डायरेक्शन, एक अच्छी दिशा पे ले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो सर गेस्ट ऑफ ऑनर होने के नाते आज का जो एनालिटिकल बुक आपने जो विटनेस किया है, ये कितना हद तक आपका हिसाब से इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट? Oh, thank you, MPL News. Actually, I came here to encourage one of our Arunachali, Sri Jumge Pal, who has wrote a wonderful book. किताब लिखना और पढ़ना हमारा बहुत ही ज़रूरी है अभी। And books are not only publications, it's the treasure of our culture, our history, our thoughts, our imagination. तो उसके लिए मैं आया हूँ, और ये बुक को हम देखा गया है तो देयर आर सो मैनी पॉइंट्स दैट जुंगे हैज़ कवर्ड। उसमें हमने देखा है तो चैप्टर 9 तक है। तो चैप्टर 9 हैज़ डिफरेंट, उन्हें अपू आपा का बारे में भी लिखा है, अपरा का बारे में जो जितना एनालाइज किया है। तो एक छोटा सा बुक जो है, इट विल गिव इमेंस नॉलेज टू आवर रीडर्स। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट जुंगे पाल एंड not only him, as a Arunachali, all Arunachali people. तो हम लोग किताब लिखना अभी, क्योंकि we are still depend on our oral tradition, oral culture. तो इस oral tradition, oral culture को हम documentation फॉर्म में लाना है। इसको लाने के लिए किताब लिखना और उसको documentation में किताब फॉर्म पे लाना ज़रूरी है। तो जुंगे's book seems to be one of them. उसी के लिए हम आया है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट जुंगे पाल जी। तो सर स्पेशली रीडर के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, पॉजिटिव मैसेज रिगार्डिंग दिस बुक? हाँ, रीडर्स के लिए वही हम बोलेगा कि इसको आप एक्चुअल बुक्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के आप यू हैव टू एनालाइज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का बुक्स पे। मैंने बोला भी है आगे को मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। रिव्यूइंग ऑफ बुक बोलते हैं हम लोग का, रिव्यूइंग ऑफ बुक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पढ़ने के बाद इसमें कुछ कमियां है तो वी मस्ट कम्युनिकेट इट टू द ऑथर, जिन्होंने लिखा है इसमें ये कमियां है, या कुछ गुड चीज़ को भी हम लोग शेयर करना है। तो रीडर्स के लिए ये मेरे हिसाब से तो इन द स्मॉल बुक्स वी कैन हैव ब्रीफ आइडियाज़ अबाउट दिस 9 चैप्टर, जिसमें डिफरेंट है। अपू आपा का बारे में लिखा है, जैसे अपरा का बारे में लिखा है। तो उस पर हम लोग छोटा सा बुक पे ऑल द रीडर्स कैन हैव आइडियाज़, नॉलेज। तो यही है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि हम लोग एनालिटिकल इनसाइड सोशो कल्चर एंड पॉलिटिकल इशूज कंटेम्प्रेरी अरुणाचल बोल रहा है। कंटेम्प्रेरी अरुणाचल में इतना सारा इशूज है ना, अभी हम जस्ट रफली देख रहा था। आई थिंक ही हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इशूज। अपरा अपू आपा पॉलीगेमी के बारे में भी, जो आई थिंक मैं अभी जस्ट बुक रफली पढ़ रहा था। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक, क्योंकि इसमें कंटेम्प्रेरी इशूज़ के बारे में लिखा है। एंड कंटेम्प्रेरी इशूज़ बोलने से हम लोग आई थिंक लास्ट 4-5 ईयर्स को उसने ज़्यादातर कवर किया है। सो एज ए जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग है कि बिकॉज हम लोग एज ए जर्नलिस्ट लिखता है,
किसी भी टॉपिक के बारे में, बिकॉज हम भी अपना के बारे में भी लिखता है, अपू अब्बा के बारे में भी लिखता है, पोलीगेमी के, सो मेनी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में भी मैं लिखता हूँ। लेकिन एज ए ऑथर, जो एक एकेडमिशियन नहीं है, कि बिकॉज जुमगे भाई इज एकेडमिशियन, तो उसका पर्सपेक्टिव से कैसा लिखा होगा पढ़ के, मे बी आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम, क्योंकि पीपल लर्न एवरी डे, हर दिन तो आदमी सीखता है ना। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो सर, बीइंग ए ऑथर ऑफ दिस एनालिटिकल इनसाइट बुक, इसका बारे में ज़रा हमें विस्तार से बता दीजिए। और जैसे कि आप मेरा जो है एनालिटिकल इंसाइट सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन कंटेम्प्रेरी अरुणाचल प्रदेश। तो इफ़ यू स्पीक अबाउट द स्टेट में जितना ऑथर्स है, तो उन लोग सोशियो कल्चर में बहुत सारा लिखा है। तो मेरा इसको क्यों हम लिखा है बोलने से, इट एनकम्पासेस कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जैसे कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, पॉलीगेमी हो गया, मोनोगेमी इलेक्शन एलिजिबिलिटी बिल हो गया, तो स्कॉलरशिप डिले वाला जो चीज़ होता है, और हम खुद जो ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शनरिंग प्रोसेस को लेके हम एक रिपोर्ट बनाया था। तो जहां में CCS कंडक्ट रूल 1965 का वायोलेशंस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशंस को लेके हम एक रिपोर्ट लिखा था। तो वो सब जो स्टेट न्यूज़ में दी अरुणाचल टाइम्स में भी आया था, तो वो सब कंटेम्प्रेरी इश्यूज जितना है उसको हम यहाँ में लिखा है। तो इसमें लिखा है बोलने से एवरीवन कैन राइट, लेकिन वाई डू आई थिंक कि द पीपल शुड रीड दिस बुक बोलने से, क्योंकि वो बुक में ऐसा है, हम खुद एक मीडिया ग्राउंड का है, तो हम लोग को बेसिक आप भी मालूम है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डिफेमेशन कुछ चीज़ हो गया, और बहुत सारा लीगल रेमिफिकेशंस होता है, जैसे कि हम लोग जस्ट ऐसे नहीं लिख पाता है। तो वो सब को कग्निजेंस में करते हुए ये किताब को आप एक नरेशन में समझेगा, साथ ही साथ में लीगलिटीज़ का बैकग्राउंड भी मिलेगा, बेसिक सिविक और फंडामेंटल राइट्स जो इनकॉर्पोरेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो सब को अलाइन करके लिखा है। ऐसा है यहाँ पे। अभी हम सबसे आगे मेरा एप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड और वेनरेशन एक्सटेंड करता है हमारा आज के स्टीम गेस्ट को, क्योंकि जब बुक लॉन्चिंग सेरेमनी बोलता है तो वी गेट टू सी फ्यू गैदरिंग्स ओनली, बिकॉज बहुत सारा ऑफिशियल लॉन्चिंग बुक का इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। यू सी कि लिटरेरी कंपटीशन बोलने से यू विल सी अ वेरी मेयर गैदरिंग, फिर कल्चरल कंपटीशन, नाच गाना बोलने से बहुत सारा गैदरिंग होगा। तो जब ये बुक लॉन्चिंग को सोचा था तो बहुत सारा वी हैव MLAs, बहुत सारा पॉलिटिकल लीडर्स है, लेकिन आई थॉट कि राइट पर्सन टू बी कॉल्ड एज ए चीफ गेस्ट इज़ तोको ततुंग सर, हु इज़ द ऑनरेबल MLA ऑफ 16th Acholi कंस्टिट्यूएंसी, बिकॉज उसका इतना मतलब अच्छा एनालिटिकल थॉट है, इंटेलेक्चुअल का वो इपिटोमी है। तो वो सोच के हमको लगा कि ही हैज़ टू बी इन्वाइटेड, तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ आके ग्रेस कर दिया। आई एम वेरी मच थैंकफुल। और साथ ही साथ में आपका ये जो गेस्ट ऑफ ऑनर में डिप्यूटी डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश का मिंटू अद्दे सर है। तो मिंटू अद्दे सर भी इज़ अ वेरी एमिएबल ऑफिसर एंड हु अप्रिशिएट द पीपल हु स्ट्रिंग्स टू इंटेलेक्चुअलिटी। तो ऐसे हो कि उसको भी हम बहुत अप्रिशिएट करता है, ग्रेटिट्यूड करता है। और कमिंग बैक टू ऑन आवर मीडिया फील्ड, जैसे कि राइटिंग का इम्पोर्टेंस को वो ही जानता है जो उसको पढ़ पाता है। तो अभी दी अरुणाचल टाइम्स का असिस्टेंट एडिटर जो बेंगिया अजुम जी है, ही हैज़ बीन राइटिंग, बहुत साल से लिख रहा है, तो ही हैज़ गेट appreciation from the various corner as he is a very audacious journalist. People appreciate for his the way he picks the issues, socio political issues. तो उसको लेके हम भी बहुत उसको अप्रिशिएट करता है। सर भी आ दिया है। और साथ ही साथ में अभी फिर ये एक मीडिया में जाने से स्पेशल गेस्ट में डेम मुरीम मैम भी आया है, जो वो मैनेजिंग एडिटर है कैपिटल डिजिटल कैपिटल नेटवर्क का। सो हम बहुत खुशी है कि क्यों बोलने से मीडिया फील्ड और जो राइटर्स है मोर और लेस दे आर कनेक्टेड टू सेम फैमिली एंड देयर आइडियाज़ देयर थॉट्स इज़ ऑलमोस्ट रेप्लिका टू ईच अदर। तो इसीलिए वो ग्राउंड में लेके हम जितना भी ये फील्ड में एफिलिएटेड है उसको बुलाया है। और ये इश्यूज़ में सोशल इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ है। सो दैट इज़ वाई आई हैव ऑल्सो इन्वाइटेड अ गेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट यूथ लीडर, जैसे मिस्टर बोजिर बोल हु इज़ द स्पेशल गेस्ट। वो जो क्या है गालो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो यूथ का स्टूडेंट यूनियन लीडर का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कि सोसाइटल चेंज में। तो इसीलिए इफ़ जो भी कंटेंट हम कुछ लिखा है उसको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए एक राइट पर्सन उसको भी हमने बुलाया है। तो आई एम होपफुल कि विद दिस पब्लिकेशन इफ़ एनीबडी हैज़ टू क्रिटिसाइज आई विल सिंसियरली वेलकम। और तो उसका अकॉर्डिंगली आई रीअलाइन की वेयर आई हैव टू मेंड इट प्रॉपरली, जहाँ गलत किया है तो उसको सही करना है, उसको आई विल सी दैट वन। और यही बोलेगा कि ये किताब छोटा भले ही देखता है, इट्स नॉट इन बल्क फॉर्म, लेकिन
एक जो एपिशियस एग्ज़ाम देता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। अभी हम कोई मेयर आदमी को पूछेगा व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, नोबडी इज़ गोइंग टू टेल, कोई मालूम ही नहीं। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आने ही वाला था, बट इट वाज आउटराइटली रिजेक्टेड बाय द ऑल द ट्राइबल पीपल का जो एसोसिएशन है। तो दिस इज़ द करंट स्टेटस। बट हम लोग का आदमी को जानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो मोनोगेमी इलेक्शन एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसे कि अभी कमिंग बैक तो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2001 का है, तो अभी मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया होता है, तो उसमें डिफेमेशन को आदमी नहीं जानता है, कौन कौन सा बीएनएस गिरता है उसको नहीं जानता है। तो वाइल हैंडलिंग एनी मीडिया ऑल्सो वी हैव सो मेनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉग्निजेंस हैज़ टू टेक अपॉन। तो इसीलिए आपको लॉस को भी मिलेगा, सिविक राइट्स भी मिलेगा, सब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में मिल जाएगा। दिस एक्चुअली काइंड ऑफ कैप्सूल जो हर इश्यूज़ को थोड़ा थोड़ा टच करके लीगल वे में रिफ्लेक्ट करता है। तो सर ये बुक को अगर रीडर जो है खरीदना पसंद भी करेंगे तो इसका अवेलेबल कहाँ कहाँ में होगा, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म में होगा, जरा हमें बता दीजिए देंगे। या श्योर, या थैंक यू। तो ये ऐसा है, लास्ट टाइम यू वेर ऑल्सो देयर जो मीडिया पार्टनरशिप कर दिया था, आई एम वेरी मच थैंकफुल। दिस टाइम ऑल्सो आपका टीम आया है। तो ये जो आपका जब ये बुक है, अभी एक एनालिटिकल इंसाइट है, तो ये जो आपका ये अमेजन में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा, ब्लू रोज में मिलेगा। तो ये वाला बुक का पब्लिकेशन एजेंसी ब्लू रोज 1 है, तो दिल्ली बेस्ड है, और साथ ही साथ में इसका यूके में भी सेलिंग होता है, तो वहाँ पे आपका वेबसाइट में भी मिल जाएगा।